नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज हम आपको श्री कृष्ण और पूतना वध की कहानी बताएंगे। मित्रों, आपने हमारा पिछला वीडियो श्री कृष्ण जन्म कथा तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय आकाशवाणी हुई थी कि उन्हें गोकुल में ले जाकर छोड़ आइए। फिर वहाँ पर देवकी और वासुदेव ने बिल्कुल वैसा ही किया। और जब कंस को इस बात का पता चला कि वासुदेव की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है तो फिर वह कारागार में गया और वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर एक कन्या है। फिर कंस ने उस कन्या को मारने के लिए जैसे ही उठाया, वो एकदम हवा में उड़ गई और उससे एक चेतावनी दी गई कि मैं ये एक योग माया हूँ और तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इस तरह कंस को इस बात की जानकारी हो गई और फिर इस बात को सुनकर कंस काफ़ी डर गया और उसने कई सारे मायावी राक्षसों को गोकुल भेजा कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन वह सफल ना हो सका। फिर उसने भगवान कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद पूतना को बुलाया और वह पूतना से बोला, गोकुल जाओ और जितने भी छोटे बच्चे हों जिन्होंने सावन में जन्म लिया हो उन सब को मार के आना। फिर पूतना वहां से आकाश के रास्ते उड़ते हुए गोकुल पहुंची और पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और बहुत सुंदर श्रृंगार कर लिया और उसने अपने स्तनों में विष लगा लिया और फिर वह गोकुल में जाकर छोटे बच्चों को मारने लगी। जब वह नंद द्वार पर मैया यशोदा के पास पहुंची तो मैया यशोदा से बोली, हे ब्रजरानी, मुझे अपने लल्ला के दर्शन कराओ, मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ। मैया यशोदा उससे बोली कि सभी लोग लल्ला के दर्शन कर गए, पर तुम इतने दिन और इतने समय से कहाँ गई थीं? फिर पूतना कहती है, मैं अपने मायके गई थी और इसी वजह से मैं लल्ला के दर्शन करने नहीं आ पाई। फिर मैया यशोदा छोटे से कृष्ण को उठाकर पूतना की गोद में दे देती हैं और पूतना फिर बाल कृष्ण को अपनी गोद में लेती है और उन्हें दूध पिलाने लगती है, क्योंकि उसका यह सोचना था कि उसने स्तन पर विष लगा रखा है और फिर जब कृष्ण भगवान यह दूध पिएंगे तो यह मर जाएंगे। लेकिन बाल कृष्ण ने पहले तो दूध पिया और फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही कृष्ण ने पूतना के प्राण खींचना चालू किया, वैसे ही पूतना दर्द के मारे झटपटाने लगी और आकाश मार्ग में उड़ गई और उड़ते हुए ही उसने एकदम से अपना राक्षसी रूप धारण कर लिया और भगवान कृष्ण से कहती है कि लल्ला मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाल कृष्ण उसे नहीं छोड़ते हैं और उसके प्राण खींचने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही वह पास के जंगल में बाल कृष्ण सहित गिर जाती है और फिर थोड़ी देर में राक्षसी पूतना के प्राण निकल जाते हैं। मित्रों, इस तरह भगवान कृष्ण ने बाल रूप में पूतना का वध किया था। अगर आपको ये अच्छी कहानी लगी है तो फिर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।